है फ्रांस का जो मैप आने वाला है। फ्रांस में हमारे पास ये 4 स्थान हैं जो कि आपको मैप के अंदर पूछे जाएंगे। 3 जो स्थान हैं ये तट के ऊपर हैं, ये बंदरगाह है, ठीक है। और ये है पेरिस, फ्रांस का कैपिटल है। तो यहाँ से दासों का व्यापार होता था, इसलिए ये तीनों ही स्थान या ये कहें कि चारों स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट थे दासों के व्यापार के लिए, ठीक है। इसलिए ये चारों स्थान मैप के अंदर पूछे जाएंगे। तो पहला जो है वो है बोर्दो और ये है नान्ते। ये तो सारे के सारे हैं इधर अटलांटिक जो ओशन है, अंध महासागर है, उसके तट के ऊपर है। और अगर हम मार्सिले की बात करें तो मार्सिले इधर आ जाएगा मेडिटेरियन सी के ऊपर, यानी कि भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में यह है मार्सिले द्वीप मार्सिले पोर्ट स्थित है, ठीक है, बंदरगाह है। यहां से भी क्या होता था, दासों का व्यापार होता था। और ये है पेरिस। पेरिस फ्रांस की राजधानी थी और यहां से भी दासों का व्यापार होता था। तो ये जो 4 स्थान है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस फ्रांस वाले को अलग से तुम्हें वो क्या देगा, मैप देगा। मैप देना एक बार फ्रांस वाला इस तरह का मैप देगा, ठीक है। ये देखो बस ये मैप देगा। तो मैप में इधर आप देखोगे नीचे की तरफ है स्पेन और इधर है पुर्तगाल। ये इधर अंध महासागर आपको दिखाई देगा और इधर आपको दिखाई देगा भूमध्य सागर, और नीचे क्या होगा, अफ्रीका होगा। आपको उनका ज्यादा पता करने की जरूरत नहीं है, मैप इस तरह का आपके सामने आएगा। और मैप में ये जरूर याद रखना है, इनको ऊपर नीचे नहीं कर देना, कहीं बोर्दो कर दो ऊपर, नानते कर दो नीचे, ये नहीं करना है। इनको याद कर लो, ठीक है। दिमाग में किसी भी तरीके से बिठा लो कि भाई एन नानते कहां से शुरू हो रहा है, एन से। बोर्दे कहां से शुरू हो रहा है, बी से। बी नीचे है, एन ऊपर है। अपने तरीके से कैसे भी कर लो, दिमाग में बिठा लो। इस साइड में मार्सिले है, ये तो एक ही है तो नाम याद हो जाएगा। पेरिस आपको पता है बीच में है, ठीक है। तो ये है फ्रांस के 3 बंदरगाह हैं और एक इसकी कैपिटल है जो कि मैप के अंदर पूछी जाएगी। और इसमें से 2 स्थान पूछे जाएंगे। 2 नंबर आपके यहाँ पर सही तरीके से आपको आ सकते हैं। हिस्ट्री में तो यही चैप्टर है जो मिड टर्म में आएगा। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर की, बात करते हैं भारत का आकार व स्थिति। आकार व स्थिति में ये 4 चीजें पूछी जाएंगी। राज्य व उनकी राजधानी पूछेगा, या तो सिंपल ये पूछ सकता है कि बताइए उड़ीसा राज्य कहां पे है, केरल राज्य कहां पे है, राजस्थान कहां पे है, सिक्किम कहां पे है, असम कहां पे है, ये राज्य पूछ सकता है। या उनका कैपिटल पूछ सकता है, राजधानियां पूछ सकता है। वो अभी हम आपके सामने इस वाले ये जो भारत का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मानचित्र है भारत का नक्शा, इसमें अलग अलग राज्य दिए गए हैं। अभी आपके पास आएंगे और एक एक 2-2 राज्यों के बारे में आपसे पूछेंगे। आपको क्या करना है, उस राज्य को उठाना है, उसकी राजधानी बोलनी है, तो आपको उसकी लोकेशन क्या होगी पता लग जाएगी, आइडेंटिफाई हो जाएगी। कई बार क्या होता है, बच्चे राजधानी तो याद कर लेते हैं पर उसकी लोकेशन नहीं पता होता कहाँ पे है। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है यहाँ पर। ये तो 7 स्टेट है ना, 7 सिस्टर जिनको कहा जाता है, जिसमें आपका ये आ गया आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा वगैरह, ये वाले अभी इनको देखेंगे और राजधानी इनकी अभी हम क्लास के अंदर ही याद करेंगे। दूसरा बात करते हैं कर्क रेखा, आईएसटी और पड़ोसी देशों की। एक बार हम इसमें देख लेते हैं। वैसे तो ये सारी चीजें आपको पता ही है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये उतार लिया सभी ने, उतार लिया, या मैप आपके पास है, उतारने की जरूरत ही नहीं है। ये है भारत, और भारत में सबसे पहले हम देख लेते हैं कर्क रेखा की बात करते हैं, ठीक है। कर्क रेखा सब बच्चों को पता है, भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा कौन सी अक्षांश रेखा को बोलते हैं? यस, वेरी गुड, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। पूर्वी और पश्चिमी तो होते हैं देशांतर, ठीक है। और जो इस तरह से लेटे हुए हैं उत्तरी और दक्षिणी, यानी कि
उसको कहते हैं उत्तरी, ऊपर वालों को उत्तरी कहते हैं, नीचे वालों को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अरे भाई ये नहीं बताया था क्या? ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है ये 0 डिग्री अक्षांश, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहते हैं। ये लगभग पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांट देती है। ऊपर वाला हिस्सा क्या है? नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और नीचे वाला क्या है? साउथ हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तर में जितने भी अक्षांश है वो सारे के सारे क्या है? उत्तरी, और दक्षिण की तरफ वो सारे के सारे क्या है? दक्षिणी। तो भारत के मध्य से लगभग 23.5 डिग्री का अक्षांश गुजरता है, जिसको कहते हैं हम कर्क रेखा कहते हैं। और आपको ये भी पता है कि ये कितने राज्यों से होके गुजरती है? 8 राज्यों से। वेरी गुड, 8 राज्यों से होते हुए गुजरती है। अब ये 8 राज्य भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसमें से ये पूछा जाएगा। 8 राज्य कौन कौन से, क्या आप बता सकते हो? बताओ। गुजरात, वेरी गुड। मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेरी गुड। यस, इधर से छत्तीसगढ़, वेरी गुड। महाराष्ट्र नहीं बेटा, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, वेरी गुड, और त्रिपुरा, वेरी गुड। ठीक है, ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर ये गुजरती है। और ये इस तरह से आपको मैप के अंदर ये दिखानी पड़ेगी, इस तरह से डॉट डॉट करके दिखा दोगे। इसको कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश है, 23.5 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश है। कौन सा अक्षांश है? ये जरूर ध्यान रखना है। अगर यहाँ दक्षिणी कर देंगे तो कौन सी रेखा हो जाएगी? यस, वेरी गुड, मकर रेखा हो जाएगी। तो उत्तर में ये है, दक्षिण की तरफ जो 23.5 डिग्री है वो मकर रेखा है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको याद है। वेरी गुड। उसके बाद हम बात करते हैं आईएसटी की, बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं। ठीक है, हाँ, यस, मध्याह्न जो रेखा है जिससे भारत का जो समय निर्धारित किया जाता है, भारत की सारी घड़ियां इसी आईएसटी के ऊपर जो समय होता है उसी के अनुसार भारत की सारी घड़ियों में समय होता है। और ये कहां से गुजरती है भाई? भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये इलाहाबाद है ना उसके पास से होते हुए गुजरती है। तो ये है आपका 82.5 डिग्री का, 82.5 डिग्री। ये क्या है? कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर है? अच्छा, ये भी बता सकते हो क्या, जो 0 डिग्री देशांतर है जहां से पूरे वर्ल्ड का समय निर्धारित किया जाता है, उससे ये कितने दूरी पे है? मतलब कि दूरी से मतलब ये है कितना समय आगे है यहाँ का। कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे। ठीक है, 5.5 घंटे आगे है। क्यों? क्योंकि आपको यही बताया था ना, 1 डिग्री को पार करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट लगती है। अब 82.5 को पार करने में कितना टाइम लगेगा? काउंट कर लो इससे। और आधा डिग्री को पार करने में 2 मिनट और लगेगी, तो टोटल कितने मिनट लगेगी? 330 मिनट। और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 5.5 घंटे आ जाएगा। 5 घंटे 30 मिनट। तो यानी कि 0 डिग्री से हमारा जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है। या हम इसको उल्टा बोल लें, अभी जैसे हमारा क्या टाइम हो रखा है? अभी 9, तो वहां जो अभी समय है वो 5.5 घंटे पहले कर लो, तो वहां क्या समय हुआ होगा? 5.5 घंटे घटा दो, 3.5, है ना? 3.5 वहां पर अभी सुबह के 3:30 बजे हुए होंगे, यानी कि लोग अभी आराम से सो रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? तो है ना मजेदार बात, वहां के लोग सो रहे हैं, हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, जब हमारी छुट्टी होगी ना स्कूल की, तो वो क्या करेंगे? स्कूल के लिए जा रहे होंगे। वेरी गुड। तो ये हो गई हमारी कर्क रेखा और ये हो गई आईएसटी। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सेकंड नंबर पे आते हैं पड़ोसी देश। पड़ोसी देश हमें बहुत ही अच्छे से रटे हुए हैं।
एक बार उनको सबको रिवाइज कर लेते हैं। पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। और यहाँ पर कौन सा है? अफगानिस्तान। वेरी गुड। नॉर्थ में कौन सा है? चीन। और यहाँ पर नॉर्थ में एक देश और है, ये कौन सा है? नेपाल। वेरी गुड। यहाँ पर भूटान। पूर्वी भाग में कौन सा देश है? म्यांमार। और एक देश और है यहाँ पे, वेरी गुड। और यहाँ पर एक देश और, श्रीलंका। वेरी गुड। तो ये, हाँ मालदीव भी है बेटा इधर नीचे, यहाँ से मालदीव भी है। तो और ये भी एग्जाम में कोई एक आध क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट भारत के राज्य और राजधानियों के ऊपर आपके पास आते हैं। सारे बच्चे एक एक अपने पसंद का राज्य बताएंगे और उसकी राजधानी बताएंगे। ठीक है, तो कहां से शुरू करें? या फिर ऐसा करते हैं, आपकी पसंद का नहीं, मैं अपनी पसंद का पूछता हूँ। यस, बताओ। नाम बताना है जोर से। बिहार। राजधानी बोलो। ये आपका पसंद का राज्य कौन सा है? ये पढ़ो, कौन सा राज्य है? राजधानी क्या है? मुंबई। कहाँ पर है? यहाँ पे है ये। ठीक है, याद हो गया? ठीक है, और आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश। ये वाला दे दो इनको। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। वेरी गुड, शाबाश। यस, और कोई? ये लो। चलो कोई भी एक उठा लो। तमिलनाडु। क्या ना है? चेन्नई। वेरी गुड। यस, ये लो। चंडीगढ़। कौन सा राज्य उठा रहे हो? चंडीगढ़। चंडीगढ़ राज्य है? चंडीगढ़ कैपिटल है। कौन से राज्य की है? आ रहे हैं, ढूंढो इसमें। गलत बताया बेटा। चंडीगढ़ राजधानी है पंजाब और हरियाणा की, ये वाला है। याद किया करो। आगे एक बार पीछे और ले लो। राज्य उठाओ और बोलो, उसकी राजधानी बोलो। सर मेरे को भी अपना आप ही बोलना था, सर मेरे को भी अपनी मर्जी से बोलना था। सर बांग्लादेश की राजधानी कोलकाता। ये बांग्लादेश है? हाँ, ये वेस्ट बंगाल। हाँ तो वेस्ट बंगाल हुआ ना। राजधानी क्या है इसकी? कोलकाता। वेरी गुड। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। चेन्नई। वेरी गुड। गुजरात। गुजरात। राजधानी क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर। वेरी गुड, शाबाश। उठाओ, हाथ लगा लो इसके। क्या उठाया आपने? मध्य प्रदेश। राजधानी क्या है? भोपाल। भोपाल। वेरी गुड, शाबाश। पता लग गया आपका मध्य प्रदेश कहाँ पे है? लड़कों की तरफ चलते हैं। यस, अपनी पसंद का एक राज्य उठाओ और उसकी राजधानी बोलो। सर उत्तर प्रदेश की लखनऊ। लखनऊ। वेरी गुड। गुजरात, इसका गांधीनगर। वेरी गुड, शाबाश। उठाओ। मध्य प्रदेश। भोपाल। भोपाल। वेरी गुड। केरला, तिरुवनंतपुरम। केरला उठाओ। तिरुवनंतपुरम। वेरी गुड, शाबाश। उत्तर प्रदेश। लखनऊ। लखनऊ। वेरी गुड। यस। हरियाणा। चंडीगढ़। क्या उठाया आपने? हरियाणा। 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 और इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़। वेरी गुड। यस, पीछे ये ले। तू भी बता, किसमें उठा अपनी पसंद का एक राज्य? सर हैदराबाद, तेलंगाना। ये तेलंगाना। राजधानी बोलो। हैदराबाद। हैदराबाद। वेरी गुड। जी मैं उठाऊं। ये क्या उठा रहा है? सर ये बिहार। बिहार। राजधानी? पटना। वेरी गुड। रखो माइक दे दो इसको।
ऐसे दिखाओगे क्या? ऐसे दिखाओगे। सर पश्चिम बंगाल। राजधानी कोलकाता। कोलकाता। वेरी गुड। याद हो रहा है नहीं हो रहा? सर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। वेरी गुड। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल। वेरी गुड। मध्य प्रदेश का यह है असम। असम की राजधानी है दिसपुर।